नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आपने इस बार यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत आवेदन किया है और आप ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा और इंटरव्यू में आपको कम से कम और अधिकतम कितने मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं, तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो एग्जाम होने वाला है उसका मोड क्या रहेगा और उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो OMR बेस्ड एग्जाम होगा। आपको एक टेक्स्ट बुकलेट दी जाएगी और एक OMR शीट दी जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना होगा, OMR शीट में गोले काले करके प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यहाँ पर आपको ब्लैक बॉल पेन का यूज करना है। किसी प्रकार के जेल पेन या अन्य कलर का पेन जो है उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है और व्हाइटनर का इस्तेमाल तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं और एक प्रश्न के आपको 4 विकल्प देखने के लिए मिलते हैं। सही विकल्प का चयन करने के बाद में आप लोगों को OMR शीट में गोलों को काला करना होता है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर टाइम कितना दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर परीक्षा को संपन्न करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसी 2 घंटे में आपको अपनी OMR शीट, टेस्ट बुकलेट आदि की एंट्रियां करनी है और पूरा पेपर भी इसी 2 घंटे के अंदर आप लोगों को करना होता है। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस एग्जाम में कुल मिलाकर 100 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक प्रश्न जो होता है वो यहाँ पर 2 अंकों का होता है। तो इस प्रकार से देखें तो कुल मिलाकर 200 अंकों का रिटन एग्जाम यहाँ पर होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो देखिए, यहाँ पर जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप सभी प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर एग्जाम सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा। तो देखिए, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो एग्जाम होता है वो मोस्टली प्रयागराज जिले में ही होता है। इसके अलावा कभी कभी लखनऊ को भी एग्जाम सेंटर बनाया जाता है, पर आप ये मानकर चलिए कि प्रयागराज में ही आपका एग्जाम का सेंटर बनाया जाने वाला है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर पासिंग मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है कि कितने % नंबर लाने के बाद में आप यहाँ पर पास माने जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रकार का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यहाँ पर आप जितने ज्यादा अंक लेकर आएंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। यहाँ पर रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के जो अंक होते हैं उनको मिलाकर मेरिट बनाई जाती है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर कितने पेपर होंगे। तो कुछ लोगों के दिमाग में इस प्रकार का प्रश्न था कि यहाँ पर एक ही पेपर होगा या 2 पेपर होंगे। तो देखिए, आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर केवल एक ही पेपर होगा और जो वो एक पेपर होगा वो 2 भाग में बटा हुआ होगा। और पहला जो भाग होगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला जो भाग होगा उसमें 30 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर कुल मिलाकर 60 अंकों के ये 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। अब ये 30 क्वेश्चन किस विषय से संबंधित होंगे इस बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो 30 प्रश्न आने वाले हैं उनमें से जो मोस्टली प्रश्न आएंगे वो 6 सेक्शन में विभाजित होंगे। अधिकांशतः इन 6 सेक्शनों में से लगभग सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और अन्य सेक्शन से कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा ICT अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ पीपल एंड एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पेपर जो होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है। आपने किसी भी विषय के लिए आवेदन किया है आपको इन 30 प्रश्नों के उत्तर देने ही होंगे। तो फर्स्ट पेपर का जो डीपली सिलेबस है उसके बारे में मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसकी सहायता से आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो सेकंड पेपर होने वाला है वो किस प्रकार का होगा और उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, सेकंड पेपर जो होगा वहाँ भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। सेकंड पेपर जो होगा उसमें कुल मिलाकर 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर 140 अंकों का यह प्रश्न पत्र होने वाला है।
देखिए यहाँ पर जो 70 प्रश्न पूछे जाएंगे ये किस विषय से संबंधित होंगे, तो देखिए आपने किसी ना किसी विषय के लिए आवेदन किया होगा, जैसे एजुकेशन, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स। तो आपने जिस विषय के लिए आवेदन किया है उस विषय के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जितने विषय हैं उन सभी विषय का अपना अलग अलग सिलेबस है, किस विषय का क्या सिलेबस है और उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी एक वीडियो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर और आई बटन में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और अपने विषय का सिलेबस डाउनलोड करने के बाद में आप अपने विषय की बहुत अच्छी करके तैयारी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर फाइनल मेरिट किस प्रकार से बनाई जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 200 अंकों का एक रिटन एग्जाम होगा। तो देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि कितने अंक पर अभ्यर्थी पास होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जितनी उस विषय में सीटें होती हैं उसका 5 गुना तक अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है 5 गुना से 1-2 अभ्यर्थी ज़्यादा बुला लिए जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि जो न्यूनतम कट ऑफ गई होती है वहाँ पर यदि 1 से अधिक अभ्यर्थी होते हैं तो उनको सभी को बुला लिया जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि यदि किसी विषय में 10 सीटें हैं तो वहाँ पर लगभग 50 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। अब इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इंटरव्यू होता है वो 30 मार्क्स का अर्थात 30 अंकों का होता है, कोई ज़्यादा अंकों का इंटरव्यू नहीं होता है। और जो ये इंटरव्यू होता है इसमें आपके विषय की नॉलेज को देखा जाता है, साथ ही आपके बिहेवियर आदि को देखा जाता है। अब कुल मिलाकर यहाँ पर हम देखें तो 230 अंकों का क्राइटेरिया होता है और इन 230 अंकों के आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाती है। यूपीपीएससी का जो सिस्टम होता है उसमें जो रिटन एग्जाम होता है वो केवल एक स्क्रीनिंग परीक्षा होती है और वहाँ पर केवल इंटरव्यू के बेस पे मेरिट बनाई जाती है। यहाँ पर इंटरव्यू और रिटन एग्जाम दोनों के अंकों को जोड़कर मेरिट बनाई जाती है। तो यदि आपने रिटन एग्जाम में बहुत अच्छी मेहनत कर ली है और बहुत अच्छे नंबर आपके रिटन एग्जाम में आए हैं तो इंटरव्यू के नंबर आप पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो इंटरव्यू होता है उसमें कम से कम और अधिकतम कितने अंक अभ्यर्थियों को मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इंटरव्यू होता है वह 30 अंक का होता है और इस इंटरव्यू को यदि आप अटेंड कर लेते हैं तो आपको कम से कम 12 अंक अवश्य प्रदान किए जाएंगे, ऐसा यहाँ का क्राइटेरिया है। और यदि आप लोग इस इंटरव्यू को बहुत अच्छी तरीके से अटेंड करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस देते हैं तो आप लोगों को अधिकतम 27 या 28 तक अंक प्राप्त हो सकते हैं। इससे अधिक या इससे कम अंक जो हैं यहाँ पर मोस्टली प्रदान नहीं किए जाते हैं, परंतु जो आयोग के सदस्य होते हैं उनके पास अधिकार होता है कि वो आपको 12 से कम या 27 से अधिक अंक भी इंटरव्यू में दे सकते हैं, परंतु उनको ऐसी दशा में स्पष्टीकरण देना होता है कि इस व्यक्ति का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा खराब गया है या इस व्यक्ति का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा गया है इसलिए हमने इसको ज़्यादा मार्क्स दिए हैं। और मोस्टली जो सदस्य होते हैं और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई बात आए, तो इसलिए 12 से लेकर 27 या 28 तक ही अंक अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में मिलते हैं। यदि आपका अच्छा इंटरव्यू होता है तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन तैयार नहीं करना है। देखिए वहाँ पर आपसे इंटरव्यू में ना तो आपका नाम पूछा जाएगा ना ही ये पूछा जाएगा कि आप कहाँ से आए हैं। फिर भी आप लोग अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उससे संबंधित जानकारी की तैयारी करके जा सकते हैं। वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि आपके किस क्लास में किस विषय में कितने नंबर आए थे, कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे और आपने कौन सी क्वालिफिकेशन कहाँ से प्राप्त की। आगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मोस्टली आपके सब्जेक्ट से संबंधित पूछे जाते हैं। देखिए यदि आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं और आपका इंटरव्यू में नंबर आता है और आप वहां पर इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर आपको एक आयोग के सदस्य मिलेंगे और 3 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मिलेंगे। सभी लोग मिलकर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और ये आपके सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन ही मोस्टली पूछेंगे। कभी कभार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि वर्तमान परिस्थितियों, करंट इशूज, पर्सनैलिटी आदि से संबंधित होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोगों ने इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हेतु आवेदन किया है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को ये सलाह है कि आप लोग अपने रिटन एग्जाम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जितने ज़्यादा अंक आपके रिटन एग्जाम में आएंगे फाइनल मेरिट में आने की आपकी संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर
पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।